मेरे नाम सुमन है और मेरी उम्र 17 वर्ष है। मेरे घर वाले मुझे प्यार से सुमी बुलाते हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ हर तरफ हरियाली और शांति है। मेरे गांव का नाम सरोवरपुर है, जो अपने खूबसूरत सरोवर और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। मेरा रंग गोरा है और मेरे दोस्तों का कहना है कि मेरी मुस्कान बहुत प्यारी है। गांव में मेरा घर एक पुराना लेकिन मजबूत कच्चा मकान है। हमारे घर के चारों ओर हरियाली है, जहाँ पेड़ पौधे और फूल खिले रहते हैं। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ मेरी माँ और मैं सब्जियां और फल उगाते हैं। मेरे पिता एक मेहनती किसान हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। हमारे घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे दो छोटे भाई हैं, अमन और रोहन। हम तीनों भाई बहन बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर समय एक साथ रहते हैं। मेरे जीवन की शुरुआत एक साधारण गांव की लड़की के रूप में हुई। गांव की गलियों में खेलना, सरोवर के किनारे बैठकर दोस्तों के साथ बातें करना और घर के कामों में माँ की मदद करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। मैं अपनी पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरोवर विद्या मंदिर है। यह स्कूल गांव के दूसरे छोर पर स्थित है और मैं रोज पैदल चलकर वहां जाती हूँ। मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं और वे हमें न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में भी मार्गदर्शन करते हैं। मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक का नाम राधा है। राधा और मैं बचपन से ही साथ पढ़ते और खेलते आ रहे हैं। हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हम एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ होते हैं। राधा का स्वभाव बहुत ही हंसमुख और मददगार है। हम दोनों का एक सपना है कि हम बड़े होकर अपने गांव का नाम रोशन करें और यहाँ की खुशहाली में योगदान दें। मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और गांव के लोगों की सेवा करूं। गांव में एक अच्छा अस्पताल नहीं है और लोग अक्सर छोटे-मोटे इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनूं और अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलूं। इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूं। मेरे माता पिता भी मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। वे हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है। मेरी माँ का सपना है कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। वह हमेशा कहती हैं, सुमन, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बना सकती है। उनकी ये बातें मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। मेरे पिता भी मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वह खेतों में दिन रात मेहनत करके हमारे लिए सब कुछ करते हैं। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही सादगी और परिश्रम से भरी है। सुबह जल्दी उठकर मैं घर के कामों में माँ का हाथ बटाती हूँ। फिर स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। स्कूल में पढ़ाई के बाद हम दोस्तों के साथ खेलते हैं और फिर घर लौटकर शाम के कामों में जुट जाते हैं। शाम को अक्सर हम सरोवर के किनारे बैठकर जीवन के बारे में बातें करते हैं। सरोवरपुर गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और सहयोगी हैं। यहाँ के त्योहार और उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर साल हम मकर संक्रांति, होली, दिवाली और कई अन्य त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। होली के समय रंगों की धूम और दिवाली की रोशनी हमारे गांव को एक नई चमक और उत्साह से भर देती है। गांव में हमारी एक लाइब्रेरी भी है, जहां मैं और राधा अक्सर जाते हैं। हमें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं खास तौर पर विज्ञान और साहित्य की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे नई नई चीजें सीखने का शौक है और किताबें मेरा यह शौक पूरा करती हैं। राधा को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और हम दोनों अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बिताते हैं। मेरे गांव के सरोवर की बात करें तो यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सरोवर बहुत पुराना है और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि यह सरोवर हमारे पूर्वजों ने गांव की प्यास बुझाने और खेती के लिए बनाया था। आज भी गांव के लोग इस सरोवर का पानी पीते हैं और खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरोवर के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण मुझे हमेशा शांति और सुकून देता है। मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हमारे गांव में एक नई शिक्षिका, सीमा मैडम आई। उन्होंने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उनकी पढ़ाई का तरीका बहुत अलग और रोचक था।
उन्होंने हमें किताबों के अलावा जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूं और कभी हार न मानूं। उनकी बातें मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। सीमा मैडम ने हमें बताया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने हमें विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। उनके मार्गदर्शन में मैंने अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। उन्होंने मुझे और राधा को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद की। उनकी मदद से हमें अपने सपनों के करीब पहुंचने का मार्ग दिखा। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे दादा दादी। वे हमारे परिवार के प्रमुख सदस्य हैं और उनकी सलाह और अनुभव हमारे जीवन को दिशा देते हैं। मेरे दादाजी हमेशा हमें बताते हैं कि हमें अपने सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी बातें हमें हमेशा प्रेरित करती हैं और हम उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे दादाजी का एक किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने एक बार हमें बताया कि जब वे जवान थे तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। उनके पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके इस संघर्ष की कहानी मुझे हमेशा प्रेरणा देती है और मुझे सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेरी दादी जी भी बहुत ही स्नेही और समझदार हैं। वह हमें हमेशा अच्छे संस्कार और आदर्श सिखाती हैं। वह कहती हैं कि जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनके ये आदर्श मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वह हमें कहानियां सुनाती हैं जिनसे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। उनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देती हैं। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब मेरे गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें कई डॉक्टर आए थे जो गांव के लोगों की मुफ्त में जांच और इलाज कर रहे थे। इस शिविर में मैंने पहली बार डॉक्टरों का काम करीब से देखा और यह अनुभव मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। मैंने देखा कि कैसे डॉक्टर अपने ज्ञान और कौशल से लोगों की मदद कर रहे थे। यह दृश्य मेरे दिल को छू गया और मैंने ठान लिया कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ दिया है। वह मुझे हर संभव तरीके से मदद करते हैं। मेरे पिता ने मुझे एक कोचिंग क्लास में दाखिला दिलवाया ताकि मैं अच्छे से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकूं। मेरी मां ने हमेशा मुझे प्रेरित किया और मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया। उनकी प्रेरणा और समर्थन के बिना मैं कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी पढ़ाई। मैं विज्ञान की छात्रा हूं और मुझे इस विषय में बहुत रुचि है। मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं और वे हमेशा हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। मुझे अपने स्कूल में पढ़ाई करना बहुत पसंद है। मेरे शिक्षक हमें न केवल किताबों की शिक्षा देते हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की है और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मेरे माता पिता और शिक्षक मेरी मेहनत से बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। मैं हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करती हूं और कभी हार नहीं मानती। मेरे शिक्षक मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी दोस्ती। राधा के अलावा मेरे और भी कई दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हम सभी एक दूसरे के सुखद खा। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी दोस्ती। राधा के अलावा मेरे और भी कई दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं और मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करते हैं। मेरे दोस्तों में अर्जुन, सीमा और निखिल भी शामिल हैं। हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अर्जुन बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का है। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता है। सीमा का स्वभाव बहुत ही शांत और सहनशील है।
वह हमेशा सबके साथ विनम्रता से पेश आती है। निखिल का स्वभाव बहुत ही मजाकिया है और वह हमेशा हमें हंसाता रहता है। हम सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमारी दोस्ती का सबसे खास हिस्सा हमारे साथ बिताए गए समय और यादें हैं। हम अक्सर गांव के सरोवर के किनारे बैठकर बातें करते हैं, अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे ये पल बहुत ही खास होते हैं और हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरित करते हैं। एक दिन स्कूल के बाद हम सभी दोस्तों ने सोचा कि क्यों न कुछ नया और मज़ेदार किया जाए। हमने तय किया कि हम गांव के पास के जंगल में पिकनिक पर जाएंगे। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत और शांत था। वहां हम सभी ने बहुत मज़े किए। हम पेड़ों के नीचे बैठकर खाना खाया, गाने गाए और खेल खेले। इस दिन ने हमें और भी करीब ला दिया और हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गांव का सामाजिक जीवन। हमारे गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता है। जब भी किसी को किसी तरह की मदद की जरूरत होती है, पूरा गांव मिलकर उसकी मदद करता है। हमारे गांव में एकता और सहयोग का भाव बहुत मजबूत है। यहाँ हर त्योहार और उत्सव को मिलजुल कर मनाया जाता है। हर साल हमारे गांव में दशहरा मेला लगता है, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मेले में हम सभी गांववासी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें, झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह मेला हमारे गांव की परंपरा का हिस्सा है और इसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं। इस मेले में हम बच्चों को बहुत मजा आता है और हम पूरे दिन वहां बिताते हैं। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना थी जब मैंने विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। यह प्रदर्शनी हमारे स्कूल में आयोजित की गई थी और इसमें सभी छात्रों ने अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक छोटे मॉडल का निर्माण किया, जिसमें मैंने सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण का प्रदर्शन किया। मेरे प्रोजेक्ट को सभी ने बहुत सराहा और मुझे पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पल था और इसने मुझे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं और अपने गांव के लोगों की सेवा करूं। इसके लिए मैंने अपने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं रोजाना घंटों पढ़ाई करती हूं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती हूं। मेरे माता-पिता और शिक्षक मेरी इस मेहनत में मेरा साथ देते हैं और मुझे हर संभव तरीके से मदद करते हैं। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब मैंने पहली बार शहर की यात्रा की। हमारे स्कूल ने एक शैक्षिक दौरे का आयोजन किया था, जिसमें हमें शहर की विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों का दौरा करने का मौका मिला। इस दौरे में मैंने पहली बार शहर की बड़ी इमारतें, मॉल और अस्पताल देखे। इस यात्रा ने मेरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया और मुझे नए अनुभव और जानकारियां दी। शहर की इस यात्रा के दौरान हमें एक बड़े अस्पताल का दौरा करने का भी मौका मिला। यहाँ मैंने पहली बार आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं देखीं और डॉक्टरों का काम करीब से देखा। इस अनुभव ने मेरे डॉक्टर बनने के सपने को और भी मजबूत कर दिया। मैंने ठान लिया कि मैं भी एक दिन ऐसी ही एक अस्पताल में काम करूंगी और अपने गांव के लोगों की सेवा करूंगी। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी दादी द्वारा सिखाए गए संस्कार और मूल्य। वह हमेशा हमें सिखाती हैं कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का बहुत महत्व है। उनके ये मूल्य हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं और हमें हर कदम पर सही दिशा दिखाते हैं। वह हमेशा हमें कहानियां सुनाती हैं, जिनसे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मेरे दादाजी भी हमें अपने अनुभवों से बहुत कुछ सिखाते हैं। वह हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनके संघर्ष की कहानियां हमें हमेशा प्रेरणा देती हैं और हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देती हैं। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब हमारे गांव में एक नई सड़क का निर्माण हुआ। यह सड़क हमारे गांव को शहर से जोड़ती है और इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हमें शहर जाने के लिए घंटों का सफर नहीं करना पड़ता। इस सड़क ने हमारे गांव के विकास में बहुत योगदान दिया है और हमारे जीवन को और भी आसान बना दिया है। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे सपनों को पूरा करने की जिद और मेहनत।
मैं हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करती हूँ और कभी हार नहीं मानती। मेरे माता पिता, शिक्षक और दोस्तों का समर्थन और प्रेरणा मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मैं हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहूंगी और अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। मेरी कहानी एक साधारण गांव की लड़की की कहानी है, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम किया। मेरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं अपने जीवन में आए हर अनुभव और हर व्यक्ति का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचने में मदद की। सुमन की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और सच्चाई का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुमन का संघर्ष और उसकी मेहनत हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। सुमन के जीवन की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में परिवार, दोस्त और समाज का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सुमन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है और हमें हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। सुमन की कहानी केवल एक साधारण गांव की लड़की की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें। सुमन की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और जीवन में सफलता हासिल करें। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे भाई बहन अमन और रोहन। हम तीनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। अमन मुझसे 2 साल छोटा है और वह बहुत ही चंचल और उत्साही है। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता है। रोहन सबसे छोटा है, वह बहुत प्यारा और मासूम है। उसकी भोली बातें और मुस्कान हमें हमेशा खुश कर देती हैं। हमारे घर में एकता और प्रेम का वातावरण है। मेरी माँ हमेशा हमें सिखाती हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वह कहती हैं कि परिवार की शक्ति उसकी एकता में है। मेरे पिता भी हमें यही सिखाते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी एक दूसरे को अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। उनके ये संस्कार हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और हमें हर मुश्किल में सहारा देते हैं। गांव में हमारी एकता का सबसे अच्छा उदाहरण वह समय था जब हमारे गांव में एक प्राकृतिक आपदा आई थी। एक बार हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हुई और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। उस समय पूरे गांव ने मिलकर इस समस्या का सामना किया। हम सभी ने एक दूसरे की मदद की और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में सहयोग किया। इस घटना ने हमें सिखाया कि एकता में बहुत शक्ति होती है और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। गांव के सामाजिक जीवन में हमारी भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गांव में कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हम सभी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हर साल गांव में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हम सभी विभिन्न प्रकार के नाटक, गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यह उत्सव हमारे गांव की परंपरा का हिस्सा है और इसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं। इस उत्सव के दौरान हम सभी मिलकर खूब मजे करते हैं और अपने सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब हमारे गांव में एक नई पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। इस पुस्तकालय का निर्माण गांव के कुछ उत्साही युवाओं और दानदाताओं के सहयोग से हुआ था। यह पुस्तकालय हमारे गांव के बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात है। यहाँ हमें विभिन्न प्रकार की किताबें मिलती हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं और राधा अक्सर इस पुस्तकालय में जाते हैं और घंटों तक किताबें पढ़ते हैं। इस पुस्तकालय ने हमारे जीवन में ज्ञान और शिक्षा का नया द्वार खोला है। गांव की यह पुस्तकालय हमारे लिए एक ज्ञान का केंद्र है। यहाँ हमें विभिन्न विषयों पर किताबें मिलती हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। मैं विज्ञान और साहित्य की किताबें पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, जबकि राधा को इतिहास और भूगोल में अधिक रुचि है।
हम दोनों एक दूसरे को पढ़ी हुई किताबों के बारे में बताते हैं और अपने ज्ञान को साझा करते हैं। यह पुस्तकालय हमारे गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा संसाधन है और हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गांव के बुजुर्गों से सीखना। हमारे गांव के बुजुर्ग बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी हैं। वे हमेशा हमें अपने अनुभवों से सीख देते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। दादाजी के अलावा गांव के अन्य बुजुर्ग भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वे हमें अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। गांव के बुजुर्गों के साथ बिताया हुआ समय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। उनकी कहानियां और अनुभव हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। वे हमें अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें। उनके अनुभव और ज्ञान हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब मैंने गांव के एक छोटे से नाटक में हिस्सा लिया। यह नाटक गांव के वार्षिक उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इस नाटक का निर्देशन हमारे स्कूल के शिक्षक ने किया था और इसमें गांव के कई बच्चों ने भाग लिया था। मैंने इस नाटक में मुख्य भूमिका निभाई थी और यह मेरे लिए एक बहुत ही यादगार अनुभव था। इस नाटक ने मुझे आत्मविश्वास दिया और मुझे सिखाया कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इस नाटक का अनुभव मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसने मुझे आत्मविश्वास दिया और मुझे सिखाया कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस नाटक ने मुझे यह भी सिखाया कि टीमवर्क और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सभी बच्चों ने मिलकर इस नाटक को सफल बनाया और इस प्रक्रिया में हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे सपनों को पूरा करने की जिद और मेहनत। मैं हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करती हूँ और कभी हार नहीं मानती। मेरे माता-पिता, शिक्षक और दोस्तों का समर्थन और प्रेरणा मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मैं हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहूंगी और अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। सुमन की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और सच्चाई का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुमन का संघर्ष और उसकी मेहनत हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। सुमन की कहानी केवल एक साधारण गांव की लड़की की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें। सुमन की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और जीवन में सफलता हासिल करें। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब हमारे गांव में एक नई तकनीकी केंद्र का उद्घाटन हुआ। यह केंद्र गांव के बच्चों और युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य तकनीकी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इस केंद्र का निर्माण एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया गया था, जिसने गांव के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। इस केंद्र ने हमारे जीवन में एक नया आयाम जोड़ा है और हमें आधुनिक दुनिया से जुड़ने का मौका दिया है। इस तकनीकी केंद्र ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। यहाँ मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा और इंटरनेट का उपयोग करना भी सीखा। इस ज्ञान ने मेरी पढ़ाई में भी बहुत मदद की। अब मैं इंटरनेट का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकती हूँ। इस तकनीकी ज्ञान ने मुझे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद की है। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे गांव का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन। हमारे गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है जो हमारे लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ हर सुबह और शाम को पूजा होती है और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसमें भाग लेते हैं। मेरे परिवार के लिए भी यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी मिलकर यहाँ पूजा करने जाते हैं। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे गांव का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन।
हमारे गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है जो हमारे लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ हर सुबह और शाम को पूजा होती है और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसमें भाग लेते हैं। मेरे परिवार के लिए भी यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी मिलकर यहाँ पूजा करने जाते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ आकर मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता है। मंदिर में होने वाली आरती और भजन मुझे बहुत पसंद हैं और मैं अक्सर इसमें भाग लेती हूँ। यह स्थान मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ आकर मुझे हमेशा शांति और सुकून मिलता है। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गांव की महिलाएं और उनकी मेहनत। हमारे गांव की महिलाएं बहुत मेहनती और आत्मनिर्भर हैं। वे घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी काम करती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हैं। मेरी माँ और अन्य गांव की महिलाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे परिवार के संस्कार और मूल्य। मेरे माता पिता ने हमें हमेशा अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके ये मूल्य हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और हमें हर मुश्किल में सहारा देते हैं। उनके ये संस्कार हमें हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब मैंने स्कूल की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित थी और इसमें हमें अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने थे। मैंने और राधा ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने सौर ऊर्जा का उपयोग करके एक छोटा पंखा बनाया। हमारे प्रोजेक्ट को सभी ने बहुत सराहा और हमें दूसरे स्थान पर पुरस्कृत किया गया। यह हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का पल था और इसने हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गांव के बच्चे और उनकी शिक्षा। हमारे गांव में शिक्षा का बहुत महत्व है और सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे स्कूल में सभी बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हमारे शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं और वे हमें न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में भी मार्गदर्शन करते हैं। गांव के बच्चों की शिक्षा में हमारी पुस्तकालय और तकनीकी केंद्र ने भी बहुत योगदान दिया है। यहाँ बच्चे किताबें पढ़ते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करना सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। यह संसाधन हमारे गांव के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं और अपने गांव के लोगों की सेवा करूं। इसके लिए मैंने अपने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं रोजाना घंटों पढ़ाई करती हूं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती हूं। मेरे माता पिता और शिक्षक मेरी इस मेहनत में मेरा साथ देते हैं और मुझे हर संभव तरीके से मदद करते हैं। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गांव की संस्कृति और परंपराएं। हमारे गांव की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ हर त्योहार और उत्सव को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे गांव की परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में मदद करती हैं। गांव की संस्कृति और परंपराओं में हमारी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी मिलकर त्योहारों को मनाते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं और अपने सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। यह हमारी पहचान का हिस्सा है और हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हमारे गांव की संस्कृति हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है और हमें अपनी पहचान का एहसास कराती है। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब मैंने स्कूल की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित थी और इसमें हमें अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने थे। मैंने और राधा ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने सौर ऊर्जा का उपयोग करके एक छोटा पंखा बनाया। हमारे प्रोजेक्ट को सभी ने बहुत सराहा और हमें दूसरे स्थान पर पुरस्कृत किया गया। यह हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का पल था और इसने हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे सपनों को पूरा करने की जिद और मेहनत। मैं हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करती हूँ और कभी हार नहीं मानती।
मेरे माता पिता, शिक्षक और दोस्तों का समर्थन और प्रेरणा मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मैं हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहूंगी और अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। सुमन की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और सच्चाई का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुमन का संघर्ष और उसकी मेहनत हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। सुमन की कहानी केवल एक साधारण गांव की लड़की की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें। सुमन की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और जीवन में सफलता हासिल करें। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा खेत और वहाँ की मेहनत। हमारे परिवार की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। मेरे पिता और दादाजी सुबह सुबह खेतों में जाते हैं और देर शाम तक वहाँ काम करते हैं। वे हमें भी खेत की गतिविधियों में शामिल करते हैं, जिससे हमें खेती के महत्व और मेहनत का एहसास होता है। खेतों में काम करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे मुझे प्रकृति के करीब रहने का मौका मिलता है। खेतों में काम करते हुए हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हम फसलों की बुआई से लेकर उनकी कटाई तक के हर चरण में शामिल होते हैं। यह अनुभव हमें मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाता है। खेतों में काम करते हुए हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा भोजन कितनी मेहनत और प्रयास से उगाया जाता है। यह ज्ञान हमें अपने जीवन के हर पहलू में मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गांव के त्योहार और उत्सव। हमारे गांव में हर साल कई त्योहार और उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन और मकर संक्रांति शामिल हैं। हर त्योहार के पीछे एक खास कहानी और परंपरा होती है, जो हमें हमारी संस्कृति और धरोहर से जोड़ती है। इन त्योहारों में हम सभी मिलकर खूब आनंद लेते हैं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं। दिवाली का त्योहार मेरे लिए सबसे खास होता है। इस दिन हम घर को दीपकों से सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और रात में पटाखे जलाते हैं। यह दिन हमारे लिए खुशियों और उत्साह का दिन होता है। दिवाली की रात का दीपोत्सव और रंगीन रोशनी का नजारा बहुत सुंदर होता है। इस दिन हम सभी अपने घरों में लक्ष्मी पूजन करते हैं और माँ लक्ष्मी से अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दिवाली का त्योहार हमें एकता और प्रेम का संदेश देता है और हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है। होली का त्योहार भी हमारे गांव में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हम सभी रंगों से खेलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली का त्योहार हमें आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन हम पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। होली का त्योहार हमारे जीवन में रंगों की तरह खुशियां और उमंग भर देता है। गांव की महिलाएं भी त्योहारों और उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वे विशेष पकवान बनाती हैं, घरों को सजाती हैं और पारंपरिक परिधानों में सजती संवरती हैं। त्योहारों के दौरान हम सभी मिलकर पारंपरिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह सब हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है और हमें अपनी पहचान का एहसास कराता है। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गांव का पारंपरिक हाट बाजार। हमारे गांव में हर सप्ताह हाट बाजार लगता है, जहां गांव के लोग अपनी उपज और उत्पाद बेचते हैं। इस बाजार में ताजे फल, सब्जियां, अनाज और हस्तशिल्प के सामान मिलते हैं। हाट बाजार हमारे गांव की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ का माहौल बहुत ही जीवंत और उत्साहपूर्ण होता है। हाट बाजार में जाना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ हमें गांव के लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिलता है। हाट बाजार में हमारी माँ हमें ताज़े फल और सब्जियां खरीदने के लिए ले जाती हैं और हम वहाँ अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते हैं। यह बाजार हमारे गांव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गांव के लोग और उनका स्नेह। हमारे गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार हैं।
यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। गांव में किसी के भी घर में कोई समस्या हो, पूरा गांव उसकी मदद के लिए आगे आता है। यह सामूहिकता और आपसी सहयोग हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना वह थी जब हमारे गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आए थे। इस शिविर में गांव के लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें जरूरी चिकित्सा सहायता दी गई। इस शिविर ने हमारे गांव के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई और उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया। इस स्वास्थ्य शिविर का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने पहली बार देखा कि डॉक्टर कैसे काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। यह अनुभव मेरे डॉक्टर बनने के सपने को और भी मजबूत कर गया। मैंने ठान लिया कि मैं भी एक दिन ऐसी ही एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करूंगी और अपने गांव के लोगों की सेवा करूंगी। मेरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे गांव का पर्यावरण और प्रकृति। हमारा गांव हरे भरे खेतों, घने जंगलों और साफ सुथरे नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है और हमें प्रकृति के करीब रहने का मौका देती है। मैं और राधा अक्सर गांव के पास के जंगल में घूमने जाते हैं और वहाँ की सुंदरता का आनंद लेते हैं। गांव की प्राकृतिक सुंदरता हमें सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हम सभी मिलकर गांव की सफाई करते हैं और पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। गांव के लोग पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हैं और वे हमेशा अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे सपनों को पूरा करने की जिद और मेहनत। मैं हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करती हूँ और कभी हार नहीं मानती। मेरे माता पिता, शिक्षक और दोस्तों का समर्थन और प्रेरणा मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मैं हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहूंगी और अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। सुमन की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और सच्चाई का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुमन का संघर्ष और उसकी मेहनत हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें। सुमन की कहानी केवल एक साधारण गांव की लड़की की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें। सुमन की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और जीवन में सफलता हासिल करें।